फजा से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR ने यह कहा है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR ने यह कहा है। इस वक्त आप जियो न्यूज पर बराह रास्त कवरेज देख रहे हैं। ताजा तरीन खबरों से मुतालिक बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। ये कहा गया है DGISPR की जानिब से। पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद से दुनिया के सामने वाजे कर चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर जारियत का इरादा रखता है और पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। साथ साथ ये वाजे पैगाम दे दिया गया था कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा और भारत के किसी भी जारे अजाइम का मुकम्मल, फौरी और बर वक्त फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है। जियो न्यूज पर आप देख सकते हैं। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए। चंद घंटे पहले ही पाक अफवाज और मुल्क की सियासी क़यादत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया था कि तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत की मदद से हर वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की अफवाज तैयार है। खुद मुख्तारी और सालिमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने भारत के इस हमले को शर्मनाक करार दिया है। अब से कुछ देर पहले बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मस्जिद सुभानुल्लाह, बहावलपुर, अहमदपुर ईस्ट के इलाके में, कोटली के पास और मुजफ्फराबाद में 3 जगह पे फजा से मिसाइल दागे हैं। ये जहाज इनके हमारी फजाइया के जहाज इस वक्त एयरबॉर्न है। उन्होंने ये जो हमला किया है, बुज़दिलाना हमला, जो बिला इश्तियाल और शर्मनाक हमला है, अपनी फजाई हदूद के अंदर से किया है। दे वर नेवर अलाउड टू कम एंड इंक्लूड इनटू द स्पेस ऑफ पाकिस्तान। डैमेज असेसमेंट की जा रही है और इसका लेट मी स्टेट unequivocally that Pakistan will respond to it at a time and place of its own choosing. और ये जो heinous provocation है, it will not go unanswered. और ये जो आरजी खुशी है जो हिंदुस्तान ने इस वक्त हासिल की है, इस बिला इश्तियाल हमला करके, बुज़दिलाना हमला करके, it will be replaced with enduring grief. कोटली, आजाद जम्मू कश्मीर में जो कोटली का इलाका है, मुजफ्फराबाद के करीब और ये अहमदपुर ईस्ट के करीब, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त बिल्कुल मुस्तैद है और उनमें से किसी के जहाज को, हिंदुस्तान के जहाज को अंदर नहीं आने दिया गया है। ये उन्होंने अपनी तरफ रहते हुए ये एंगेजमेंट की है, ये जो बुज़दिलाना हमला किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुज़दिलाना और शर्मनाक हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फजा से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR ने यह कहा है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR ने यह कहा है। इस वक्त आप जियो न्यूज पर बराह रास्त कवरेज देख रहे हैं। ताजा तरीन खबरों से मुतालिक बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। ये कहा गया है DGISPR की जानिब से। पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद से दुनिया के सामने वाजे कर चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर जारियत का इरादा रखता है और पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। साथ साथ ये वाजे पैगाम दे दिया गया था कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा और भारत के किसी भी जारे अजाइम का मुकम्मल, फौरी और बर वक्त फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है। जियो न्यूज पर आप देख सकते हैं। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए। दिन के दौरान भारत की जानिब से जारियत की कोशिश की गई, जिसका पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया, जिसमें कंट्रोल लाइन के करीब भी भारत की जानिब से कुछ इकदाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से फौरी और बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में भारत अपने किसी जारियाना हरकत में कामयाब नहीं हो सका था। इस वक्त आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR ने इसकी तस्दीक की है। एक से ज्यादा मकामात पर भारत की जानिब से जारियत का मुजाहरा किया गया है। पाकिस्तान इससे पहले पूरी दुनिया के सामने वाजे कर चुका
चुका है कि भारत जारियत का इरादा रखता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर पहलगाम हमले से मुतालिक पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए गए और अब ये शर्मनाक हमला भारत की जानिब से किया गया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में 3 मकामात पर मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR की जानिब से इसकी तस्दीक की जा रही है। पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद शामिल है, वहां पर मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR की जानिब से कहा गया है। DGISPR का कहना है कि इन हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा और भारत की किसी तरह की भी जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं और DGISPR ने इस मुतालिक तस्दीक की है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं। भारत ने यह शर्मनाक हमला किया है। भारत के हमले का जवाब दिया जाएगा। इससे मुतालिक तस्दीक की जा रही है कि भारत ने अपनी हुदूद से पाकिस्तान पर हमला किया है और पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर भारत की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं। इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस हमले को शर्मनाक करार दिया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर हिमायत हासिल थी। तुर्की और चीन ने पाकिस्तान की सालिमियत और पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ दिया और इससे मुताल्लिक UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया गया कि भारत जारियत का रास्ता अपनाने की बजाय पाकिस्तान को सबूत फराहम करे, अमन कायम करने के लिए काम करे। लेकिन भारत की जानिब से पाकिस्तान की पेशकश और दुनिया भर से दिए गए पैगाम का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान को अब तक भारत की जानिब से पहलगाम हमले के सबूत फराहम नहीं किए गए। भारत की जानिब से पाकिस्तान की गई पेशकश जो कि आलमी सतह पर तहकीकात से मुतालिक थी, उसका भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद आज ही के दिन, अब से चंद घंटे पहले, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना यह था कि भारत से तसादुम नागुज़ीर हो चुका है और किसी वक्त भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जा सकती है। लेकिन भारत की किसी भी कोशिश और किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGISPR का कहना है कि भारत की जानिब से यह शर्मनाक हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर है और किसी भी वक्त हो सकता है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग में बताया कि भारत से हर किस्म की दरअंदाजी और हमले की तवक्को की जा रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की तो हम उन्हें घर पहुँचा कर आएंगे। भारत अगर सोच रहा है कि हमारी ज़मीन के टुकड़े पर कब्जा कर लेगा तो ये हिकमत अमली उसे बहुत महंगी पड़ेगी। इस दफ़ा हम चाय पिलाकर नहीं, जूते मार कर वापस भेजेंगे। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो वो उसी में डूब मरेंगे। पानी रोकने के लिए कोई भी तामीर की गई तो पाकिस्तान उसे तबाह कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सर्विसेज चीफ्स के साथ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। कौमी क़यादत का वतन के दिफा के लिए गैर मुबहम अज़्म का आदा। ऑपरेशनल तैयारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज दुनिया की सबसे ज़्यादा पेशावर और नज़्म व ज़ब्त की हामिल अफ़वाज में से एक है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक कौमी क़यादत ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज कौम की मुकम्मल हिमायत, तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत की मदद से हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खुद मुख्तारी और सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पचास से ज़ायद विफाकी और सूबाई महकमों एजेंसीज़ को मरबूत इंटेलिजेंस और ख़तरात की निगरानी के निज़ाम से मुंसलिक कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 6 सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स को मुंसलिक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की जदीद इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का बिला तातुल इंटर एजेंसी ताउन और ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। ISI की पेशावराना महारत और स्ट्रेटेजिक बसीरत को सराहा। Madness is this, that you would threaten the food and livelihood of millions for a grievance that lies within your own borders. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. Let them come with open hands, not clenched fists. Let them bring facts, not fabrication.
Let us sit as neighbors and speak the truth. And if they do not, if they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. हम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाले नहीं। कौमी असम्बली से भारत को पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज चौकस, पुरज़्म और तैयार हैं। हमारी फ़ज़ाएं महफूज हैं। हमारी सरहदों पर खड़े मुहाफ़िज़ सीसा पिलाई दीवारें हैं। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना भारत का पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत बंदगली में जा रहा है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान पर मोदी का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा कि भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। JUI के मौलाना अब्दुल हैदरी बोले, पहलगाम वाक़े के दूसरे या तीसरे दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक की भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल संगीन। भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहद पर 12 से 15 बेसिस में अपने कुल 450 में से 300 से ज़ायद लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान की तैयारी भी मुकम्मल है और पाकिस्तान के 200 से 250 फाइटर जेट्स मुकाबले के लिए तैयार हैं। अगर कोई मुदाखलत होती है तो फौरी जवाब दिया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बड़ी खबर दे दी। दिफाई ज़राए के हवाले से मज़ीद बताया कि भारत के लिए यह मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पर हमले के लिए तुर्कमानिस्तान का फ़ौजी अड्डा इस्तेमाल कर सके। वो एयरबेस लड़ाका तैयारों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. The core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारतीय आबी जारियत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को अमन खतरे में डालने वाले भारत के इक़दामात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की कौंसिल अरकान को भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने की भी ब्रीफिंग। सलामती कौंसिल अरकान का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में सलामती कौंसिल के अरकान ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फ़ौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर मोतबर तहक़ीक़ात की पेशकश का आदा किया था। कतर के वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा, कतर ख़ित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी का हामी है। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर आज़म को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया। कहा, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि वाक़े के मास्टरमाइंड और असल मुल्ज़िमान कौन हैं और उसका बेनिफिशरी कौन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास पर वार किया, जो हमारी लाइफ लाइन है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी की टेलीफोन पर बातचीत। अमीर कतर ने पहलगाम हमले में हुए जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिमायत करते हैं।
भारतीय आलाकार BLA के दहशतगर्दों का मच में हमला, 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने जिला कच्ची के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। शहीद होने वालों में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाजिद अहमद, सिपाही मोहम्मद आसिम, सिपाही मोहम्मद काशिफ खान शामिल। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना और संगीन कार्रवाई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पाक फौज के 7 जवानों को खिराज अक़ीदत। चीन में फायरिंग से पुलिस एहलकार की शहादत के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक मुबैना हमलावर हलाक, दूसरा फरार। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पशीन में मंगल को हमलावरों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर ज़ैनुद्दीन शहीद हो गए थे। सियासी जमातों में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वतन की हिफाजत के लिए हम सब यकजा हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के मौके पर कहा, पाकिस्तान की हिफाजत हम सबका कौमी फरीज़ा है। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, जिससे वो खुद मशकूक हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गाजा में आज बदतरीन सूरत हाल है। फ़लस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। मंसूरा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत और इसराइल का माइंडसेट एक ही है। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ फैसला आने के बावजूद उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। OIC करारदादों और मजम्मत से निकल कर अमली इक़दाम करे। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से अपने शहरियों को कत्ल कराया। पाकिस्तान की अमरीका से दरामदात में सालाना बुनियादों पर इजाफा। ज़राए वजारत तिजारत के मुताबिक सदर ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की अमरीका के लिए बरामदात में सालाना बुनियादों पर इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मार्च 2025 में सालाना बुनियादों पर अमरीका से दरामदात में 110% का गैर मामूली इजाफा। इस साल मार्च में अमरीका से दरामदात का हजम 18 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में अमरीका से दरामदात 8 करोड़ 70 लाख डॉलर्स थी। वफाकी वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बरतानिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गए। वज़ीर ख़जाना के दौरे का मकसद पाकिस्तान बरतानिया दोतरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मजबूत बनाना, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना भी है। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान एक्सेस डे के उन्वान से सरमायाकारी गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना IT शोबे से मुताल्लिक़ सरमायाकारों के साथ गोल में इस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बरतानिया और भारत के दरमियान आज़ाद तिजारती माहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक के सरबराहान ने तिजारती माहिदे का ऐलान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया को कारें और दीगर अशिया भारत बरामद करना आसान हो जाएगा। बरतानिया में भारत को मलबूसात और जूतों पर टैक्स में रियायत मिलेगी। बरतानवी बिजनेस सेक्रेटरी ने माहिदे से मुताल्लिक़ बरतानिया के तिजारती इदारों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। यमन पर इसराइल के दूसरे रोज़ भी हमले। सना के हवाई अड्डे, बिजली घरों और इमरान शहर में सीमेंट फैक्ट्री पर बमबारी से 3 अफराद शहीद, 38 जख्मी हो गए। यमन के हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की इसराइल को जवाबी हमले की धमकी। कहा, इसराइल ने सना पर बमबारी करके सुर्ख लकीर अबूर की, अब हमारे जवाब का इंतजार करें। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि हूसी बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले रोकने के लिए राजी हो गए हैं। अब अमरीका भी हूसियों पर हमले नहीं करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में रूस तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाक रूस दोस्ती मजीद मजबूत होने की उम्मीद है। रूस के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा, रूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को वसअत देने की ज़रूरत है। यकीन है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में रूस की एम्बेसी में केक भी काटा। और भारतीय बॉक्सर को बैंकॉक में शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी का कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शहीर आफरीदी ने गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली फाइट में भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह बाबा को नॉकआउट किया था।